भाग में हम चर्चा पत्रकारों से सेगमेंट में आज मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के एक वरिष्ठ पत्रकार जो नव भारत अखबार के अंदर एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और काफ़ी उन्होंने खोज परख और अच्छी खबरें उनमें प्रकाशित की है। हम बात कर रहे हैं महावीर प्रकाश अग्रवाल जी की, जो इस वक्त हमारे साथ में है और आज हम आपसे मिलकर जानना चाहेंगे आपके पत्रकारिता के अनुभव, उस दौर से आज के दौर में क्या बदला, क्या आपने उस समय अनुभव किया था। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी वो अलग ही दौर था, संसाधन इतने नहीं थे, खबरें बहुत होती थी, अपेक्षाएं बहुत होती थी। कैसे आपने उस दौर में पत्रकारिता की और क्या आपके अनुभव रहे उस दौर के? पत्रकारिता में जितना अनुभव प्रतिदिन मिलता है शायद और किसी काम में नहीं मिलता होगा। पहले उस समय हम साइकिल से कहीं भी जाते आते थे, साइकिल होती थी। सर, वो कौन सा दौर था, कौन सा सन था सर? वो मान के चलो आप 73, 74 या 76, 77 से लेकर के काफ़ी सालों तक, यानी 1.5-2 दशक तक जो है साइकिल होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। किले की घाटी भी हम साइकिल से ही चढ़ाई करते थे। पहले डाक से खबरें जाती थी और टेलीग्राम से खबर जाती थी महत्वपूर्ण। टेलीफोन तो 50 किलोमीटर दूर भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। टेलीफोन ऑफिस में जाकर के हमें मेल मुलाकात करके रखना पड़ती थी, भैया हमारा फ़ोन ज़रा जल्दी लगा दिया करना। परंतु उसमें भी 3 मिनट की जो समयावधि निर्धारित रहती थी, वह कई बार तो 1 मिनट में ही ऑपरेटर बोल देता था कि समय हो गया। तो टेलीफोन पे भी खबरें बहुत महत्वपूर्ण होती थी तो देते थे। तार की ये स्थिति रहती थी कि कई बार तार भी जो है दूसरे दिन पहुंचता था और तार की एक जो पर्टिकुलर भाषा रहती थी, टिक टिक करके जो तार भेजते थे, उसमें अगर हमारे लंबे तार चले गए तो वो तार लेने वाला भी परेशान रहता था और हम 3-4 जनों ने अगर तार दे दिए तो उनके लिए दिन भर परेशानी रहती थी। तो इस प्रकार जो है तार की खबरें भी काफ़ी विलम्ब होने लग गई। हम तार को भी जो है वो समझते थे कि आज अगर हम डाक में लिफाफा डालते थे तो कल मिल जाता और कभी कभी परसों मिलता था। तो डाक से खबरें हमारी जाती थी, तीसरे दिन कभी चौथे दिन छप करके आती थी। उसके बाद जो है फिर चालू हुआ फैक्स का युग, जो ऑप्टिकल फाइबर डल गए, टेलीफोन लगने लग गए तो फैक्स चालू हो गए। फैक्स के ऊपर समाचार देने लग गए हम, तो फैक्स से चालू हुआ। फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन का ये इसका चालू हो गया, कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर पे हम पेज बना के देने लग गए। इस प्रकार करते करते आविष्कारों के द्वारा जो है अखबारी दुनिया भी आगे बढ़ती गई, समाचार की दुनिया भी आगे बढ़ती गई। पहले खबर इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम लग जाता था, आज जो है उस खबर को जल्दी, आज की खबर है तो आज ही हमें प्रतिस्पर्धा में लेना पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ती है और तुरंत उसने भेजना पड़ती है। दूसरे दिन खबर नहीं आई तो वो खबर पुरानी हो जाती। पर आजकल जो प्रातःकालीन या सांध्यकालीन अखबार जो निकल रहे हैं, उन दोनों में अंतर है। कोई महत्वपूर्ण खबर है तो सांध्यकालीन अखबार भी उसको छाप देते हैं। इस प्रकार उस पत्रकारिता में आज की पत्रकारिता में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले काफ़ी मेहनत लगती थी, काफ़ी परिश्रम होता था खबर के पीछे, खबर बनाने को लेकर, खबर देने को लेकर के। और एक पेज में 2 जिले भी रहते थे, कभी फिर बाद में एक पेज पूरे जिलों को देना चालू किया, फिर बाद में 2-2 पेज चालू कर दिए जिले को देना। इस प्रकार पत्रकारिता का युग मेरे समय से उस टाइम इस प्रकार चालू हुआ था। आपने अच्छी बात बोली, उस समय की आपने बात याद दिलाई। मुझे कुछ स्मरण है हल्का सा। उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट अखबार निकला करते थे, कलर तो बहुत बाद में निकलना चालू हुए और उनमें फ़ोटोओं की संख्या बहुत सीमित रहती थी। यदि उन अखबारों में फ़ोटो छप जाता था तो मान के चलिए उस खबर पर हलचल होती थी, उसकी सार्थकता हो जाती थी। तो आपको कुछ ऐसा अनुभव याद है कि आपकी किसी खबर पर अच्छी खासी हलचल मची हो और आपको लगा हो कि हाँ, आपने खबर बनाई है? हाँ, इस प्रकार खबरों में तो कई बार हुआ है। फोटो का महत्व जो है, पहले ब्लॉग बनते थे, ब्लॉग के द्वारा फोटो लग करके आते थे, तो इसलिए फोटो का भी यदि मैं बताऊं, जैसे मैं पढ़ाता था जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में काफ़ी कुछ चीज़, जैसे मैं अभी बताऊं तो 10 मिनट 15 मिनट में 3 साल का कोर्स तो नहीं बता सकता मैं,
पर अब फोटो का भी एक वो है, फोटो के साथ खबर छपती है तो बड़ी अच्छी लगती है। एक बार मुझे याद है कि हम जब्बार ढाकवाला जी एसडीओ थे और हम लोग को वहाँ सुहासा के पशु मेले में बुलाया था, भाई देखो अच्छा लगता है, बड़ा लगता है। हम गए, जाने के बाद जो है वापस शाम को आने लगे तो सुहासा से आते टाइम सीधे आप पे एक गांव है, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ क्या हमने यहाँ अच्छा काम किया, ये भी देख लो आप। वहाँ गए हम, वहाँ गए तो हमारी मुलाकात उसमें एक मजदूर से हो गई, उस परिवार में। हमें तो नहीं मालूम था, हम तो समझे कि यहाँ का मकान का मालिक होगा, खेत का मालिक होगा। उससे बात जैसी की हमने तो उसने बताया कि नहीं मैं तो हाल ही हूँ यहाँ और मजदूरी करता हूँ और मुझे यहाँ पे साल भर में इतने पैसे मिलते हैं, खाने मिलता है और कपड़े लत्ते मिलते हैं, दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो उस टाइम पे वो जो मजदूरों की स्थिति थी, बंधुआ मजदूरों की, वो लेकर के बड़ी उसमें थी। तो हमने आकर के उनने मना भी किया कि भाई अरे रहने दो, चलो अब आप लोगों को जबरदस्ती रोका, मैंने ऐसा किया। पर हमने कहा सब आए हैं तो खबर तो देंगे। तो हमने खबर दी, दूसरे दिन खबर छपी और उसमें बड़ी जांच वाँच हुई, बड़े कदम उठाए गए कि भाई बंधुआ मजदूर इस प्रकार हाली के रूप में अभी भी रह रहे हैं। एक बार एक्साइज विभाग ने 2 ट्रक डोला चूरा सीतामऊ गया इस रास्ते में पकड़ा, तो उन्होंने खबर दी, प्रेस नोट दिया कि अब मंदसौर जिले से डोला चूरी की तस्करी भी होने लगी। तो हमने आपत्ति की कि साहब अब क्यों होने लगी, आपने पहली बार पकड़ा, इसका मतलब एक पहली बार होने लगी क्या, अब होने लगी क्या? भाई अफीम की खेती तो न मालूम कब से हो रही है और तस्करी भी कब से हो रही है, इसकी मतलब बाहर जा रही थी। तो हमने जाकर के बात करी, रणजीत सिंह जी जिला आबकारी अधिकारी थे, उनसे कहा। उन्होंने कहा नहीं भैया तो तस्करी होकर हालन चौकसलिया तक जाती है और इस प्रकार से तस्करी होती करेगा। ये चला छपा उस टाइम पर संभवतः SM देव साहब कलेक्टर थे या कौन था याद नहीं रहा ठीक। तो खबर जैसी छपी, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती समाचार एजेंसियाँ हिंदी की हुआ करती थी, वो समाचार मैंने उससे हिंदुस्तान समाचार से दिया, नई दुनिया में 2nd पेज पे समाचार एजेंसी। तो ग्वालियर से कमिश्नर का फोन कलेक्टर के पास आया, कलेक्टर के पास आया और उन्होंने कहा भी ये तस्करी हो रही है, आप क्या कर रहे हो वगैरह, जो भी उनकी भाषा की बात होगी। तो रमेन द्विवेदी जी PRO थे, मेरे को बुलाया, कहा कि भाई इसका खंडन दो। हमने कहा हमने बात करी है, हम खंडन कैसे देंगे, हम तो खंडन तो नहीं दे सकते, ये बता दो कि ये बात नहीं करी इन्होंने, भाई आपको जो करना है प्रशासनिक स्तर से आप करो। तो उन्होंने फिर एक प्रेस नोट बनाया, प्रेस नोट पत्र संपादक के नाम दिया उन्होंने, अपने खुद के नाम से, वो खुद के नाम से फिर छपा। हमने उसका खंडन हमने नहीं किया। इस प्रकार के ये ऐसे कई उदाहरण पत्रकारिता में हमारे बने हैं कि हमने काफ़ी लिखने का प्रयास किया, काफ़ी कहीं गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का प्रयास किया। कभी कभी हमने गांधी सागर पे लिखा कि भाई गांधी सागर बांध में मिट्टी बह के जा रही है, तो गांधी सागर बांध बना, इससे दुगनी राशि से अधिक से इसको बचाने के लिए उस पर खर्च कर दी नदी घाटी योजना से, वो केंद्र सरकार से पैसा आता है। कई जगह स्टॉप डैम बनाए, सीढ़ीदार खेतियाँ बनाई और ऐसे काम करके रोका इनने। पर वो सब काम जो हो रहे थे गलत हो रहे थे, फर्जी हो रहे थे, सरकार का पैसा व्यर्थ गया और आखिर में स्थिति ये बनी कि गांधी सागर की उम्र घट करके 60 साल रह गई थी। 100 साल का उसकी उपयोगिता का मतलब डिजाइन किया था, क्योंकि इतनी मिट्टी बह करके उसमें गई थी। ऐसी खबर भी हमने उस टाइम पे दी थी, पर वो उसका आज तक वो नहीं हुआ, क्योंकि जिस किसी नदी बांध में मतलब बांध में मिट्टी बह के गई, उसको निकालने के यंत्र आज तक बने नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। क्या फिर गांधी सागर बांध के आसपास की खेती है, उसके लिए भी आज तक भी उसका कोई सही रूप सामने नहीं आया। कि ये बताया जाता है कि वहाँ बड़े पैमाने पर काफ़ी दूर दूर तक जो है पंप के द्वारा सिंचाई करके अवैध खेती होती है। उसमें आसपास रबी की सीजन में तो आप आसपास के बड़े बड़े पहलवान तक आके रहते हैं, ऐसा हमें उस टाइम पे बताया गया था। तो गांधी सागर के जो डूब क्षेत्र की ज़मीन का मामला है कि उसका डूब क्षेत्र की ज़मीन किसकी थी, न पट्टे किसने लिए बाद में, आज भी वो स्थिति तो साफ नहीं हुई है। तो एक किस्सा ये भी था। फिर मंदसौर में एक बार क्या ऐसा स्थिति हुई कि 8 सहकारी समितियां ऐसी बनी हुई थी कि उनका कोई पता ही नहीं था। स्थिति आज भी वैसी ही है कि मंदसौर में लगभग 100 के करीब साख सहकारी समितियां चल रही है यहाँ पे। मतलब कितना पैसा यहाँ पे उन साख समितियों को लग रहा है, वो ब्याज से लेन देन कर रहे हैं सारा का सारा। और एक यहाँ पे
उनने राघवेंद्र सिंह तोमर है, उनने मुद्दा उठाया भी है कि ये लोग इस प्रकार ब्याज का धंधा कर रहे हैं और अधिक ब्याज का धंधा कर रहे हैं। पर प्रशासनिक स्तर पर देखा गया है कि कोई ठीक तरह से कदम उठाए नहीं जाते हैं। आपके समय पे जितनी दुविधापूर्ण पत्रकारिता होती थी उतनी चुनौतियां भी आपके सामने होती थी। प्रशासनिक राजनीतिक दबाव भी आते होंगे आपके ऊपर, प्रलोभन भी आते होंगे, तो उन चीज़ों से आप कैसे निपटते थे? स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता होगा, मैं मानता हूँ, आप जी ढंग से बता रहे हैं। ये प्रलोभन वाली स्थिति तो हमारे सामने इतनी तो नहीं आई किसी प्रकार की, मतलब कोई मुझे तो कोई एक आध दो उदाहरण भी वैसे बने नहीं प्रलोभन के। पर खबर को हम, जैसे मैंने बताया ना कि वो स्वास्थ्य मेले के टाइम में ऐसा ऐसा किस्सा हुआ, तो अरे भाई जब आपके पास में इस प्रकार की चुनौती आती थी, आपको दबाव बनाया जाता था, उस दबाव को आप किस तरीके से निपटते थे? क्या सोच रहती थी आपके उस समय कि हमें खबर देनी है या नहीं देनी है? और देनी है तो फिर उसका परिणाम भी आप सोच के चलते होंगे फिर आप। बिल्कुल, वो तो खबर तो हम देते थे। खबर अगर हमारे पास आ गई तो हम खबर देते थे, खबर को तो रोकते नहीं थे। और कहीं सामाजिक उसमें गलतियां हैं तो वो हम देते थे, प्रशासनिक स्तर पे है तो उस खबर को हम उठाते थे। हम खबर को कभी भी छोड़ने का प्रयास नहीं करते थे। मुझे सामने ये NREP RLGP की तरह जो काम चल रहे थे पहले, उसमें भाई 1200 फीट पे शाला भवन बन रहा, 800 फीट पे 1000 फीट पे पंचायत भवन बन रहा, तो 50,000 में बन रहा है 1200 फीट पे। और दूसरी तरफ उस टाइम पे 125 रुपये फीट में लोक निर्माण विभाग काम कर रहा था। तो मैंने जब खबर बनाई इस पे कि NREP RLGP में जिस प्रकार गाँव में काम हो रहे हैं और सरकार ने जो राशि निश्चित कर रखी है, तो जब PWD 125 रुपये में फीट में कर रहा है और ये 40-42 रुपये फीट में काम करेंगे, तो या तो PWD में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और या गाँव में सरकार घटिया निर्माण कार्य करवा रही है। इस पे मैंने लेख लिखे थे काफ़ी प्रामाणिक रूप से। मोतीलाल जी वोरा मुख्यमंत्री थे, उनके सामने भी यहाँ मंदसौर आए थे, जब मैंने बात करी, बताया उनको। फिर उन्होंने भोपाल जाके योजनाओं में संशोधन करवाया, फिर उसका एरिया कम करवाया, राशि बढ़ाई, इस प्रकार के काम हुए थे। तो तब की पत्रकारिता के दौर से लेकर आप आज के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, तो आज की पत्रकारिता को आप कैसा मानते हैं? ये आपसे आखिरी प्रश्न है, आज पत्रकारिता कहाँ पर है? हर क्षेत्र में लोगों की गति स्पीड बढ़ गई है। आज अपन कृषि का ही क्षेत्र देखें कि पहले फसल पक जाती थी तो खलिहानों में जाती थी, आज फसल पक जाती है तो बड़ी बड़ी मशीनें लग के वहीं घंटों में तैयार होकर मंडी में बिकने के लिए आ जाती है। तो बहुत परिवर्तन जो है हो चुका है, हो रहा है, ये मान के चलते हैं। और मैंने इस पे डिबेट वगैरह में या बड़े चैनलों पे देखने में मिला भी है कि दुनिया में प्रतिदिन एक आविष्कार हो रहा है, एक खोज हो रही है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ चुकी है। आगे और इसमें कितना नयापन आएगा, कितनी तेजी आएगी, अब सब उसी दौर में लगे हुए हैं और सब उसी दौर में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सब जो है खबर को कोई भी नहीं चाहता कि अब उसकी खबर में विलम्ब हो, और वो विलम्ब से खबर देना अब खुद व्यक्ति पत्रकार भी नहीं चाहता है। कुल मिला के यदि पत्रकारिता में बदलाव हुआ है तो साथ साथ दर्शकों की सोच और स्वाद में भी बदलाव हुआ है। और चाहे श्रोता हो चाहे पाठक हो, उनको आज की खबर आज ही चाहिए और अभी की खबर अभी ही चाहिए। अब वो कल तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आप थे हमारे साथ में महावीर प्रकाश जी अग्रवाल, जो लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और आज भी पूरी तन्मयता के साथ में इस क्षेत्र में लगकर खबरों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा विषय चुना आपने। निश्चित रूप से जो नई पत्रकारिता की पौध आई है उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज बुराइयां अधिक है, योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। मतलब इस प्रकार की कमीशन खोरी बन गई है, इस प्रकार की बातें सामने आ गई है कि 1 रुपए की योजना 60-70 पैसे 75 पैसे में पूरी कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं रोकने में अपना जितना पत्रकारिता का योगदान हो, योजना जितनी अच्छी तरह से मजबूती से पूरी हो, ताकि वो वर्षों वर्षों तक करके समाज की, देश की सेवा में काम में आए। मैं उन पत्रकारों से यह भी अपेक्षा करूंगा कि वे जितनी भी खोजपूर्ण खबरें हैं, जितनी भी मेहनत प्रयास की खबरें हैं, उन पर ध्यान थोड़ा केंद्रित करें और अधिक से अधिक लोगों की सेवा, देश की सेवा, योजना अच्छी से अच्छी बने,
इसके लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अच्छी पत्रकारिता में अपना जितना अधिक योगदान हो, समय हो, दे।